हेलो दोस्तों, आज हम लोग गति पर कुछ नॉमिकल करेंगे। महत्वपूर्ण नॉमिकल है जो रेलवे द्वारा पूछा गया अपनी वैल्यूज है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि चलती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई के बराबर होता है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। तो अगर पहले समझते हैं, एक होता है दूरी होता है, एक विस्थापन होता है। तो दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अगर दूरी जैसे हम पहले 100 मीटर इधर चलते हैं, फिर 50 मीटर इधर, 100 मीटर इधर चलते हैं, तो दूरी कितना हो गया यहाँ पर 100 मीटर इधर चल रहे हैं और 100 मीटर इधर चल रहे हैं। तो दूरी हो गया यहाँ पर कितना, दूरी हो गया यहाँ पर, दूरी हो गया यहाँ पर 200 मीटर। अगर यही विस्थापन बोले यहाँ पर कितना होगा, तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 10,000, तो रूट अंडर 20,000 होगा। रूट के अंदर 20,000 होगा विस्थापन। 20,000 का कितना हो जाएगा, तो 100 रूट 2, रूट अंदर 20,000 उसका विस्थापन होगा और दूरी 200 मीटर होगा। विस्थापन जैसे अगर कुल चली गई लंबाई दूरी होता है, और वही जितना जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए, जितना कम दूरी में वहाँ पर पहुँच जाए, तो विस्थापन हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि चलती हुई वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ की लंबाई के बराबर होता है। अगर कुल पथ की लंबाई के बराबर होगा, यही जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ तक चले तो ये दूरी हो गया। कुल पथ की लंबाई के बराबर पूछा है तो वो दूरी होगा। अगर कुल पथ की लंबाई पूछे तो दूरी होगा। एक कार 100 मीटर पूरब की ओर फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। एक कार है, एक कार चारों दिशा यहाँ ये हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर पूरब की ओर चलता है 100 मीटर, ईस्ट में चला 100 मीटर, यहाँ तक मान लेते हैं 100 मीटर तक चला, 100 मीटर तक चला, और फिर बोला है 50 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। तो 50 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 50 किलोमीटर। तो पूछा क्या है, यात्रा करते कार द्वारा कुल दूरी और विस्थापन होता है। अगर दूरी पूछे तो पहले 100 चले और फिर कितना चले 50, तो दूरी कितना हो गया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर फिर प्लस 50 किलोमीटर, तो दूरी हो गया यहाँ पर 150 किलोमीटर। अगर दूरी पूछे तो 150 किलोमीटर हो गया। अगर यही विस्थापन पूछे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 50 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक सीधे हम घूर के ना इधर जाएं, अगर सीधे यहाँ से यहाँ तक चलाएं, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बराबर 50 किलोमीटर। विस्थापन पूछे तो 50 किलोमीटर और दूरी पूछे तो 150 किलोमीटर। दूरी बराबर 150 किलोमीटर, विस्थापन ही गलत है। अगर दूरी 100 किलोमीटर तो विस्थापन 50 किलोमीटर, ये भी गलत है।
किलोमीटर और विस्थापन 50 किलोमीटर, ये वाला सही है। एक कार 7 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 3/4 भाग पूरा करती है, तो कार की दूरी और विस्थापन पूछा है क्या होगा। एक कार जो है 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लेते हैं पहले। इसका त्रिज्या कितना बोला है? त्रिज्या बोला है 7 मीटर, 7 मीटर। और कितना दूरी चलता है? तो 3/4। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो एक यहाँ तक चला, दूसरा यहाँ तक चला, तीसरा यहाँ तक चला, तो 3/4 चला। पूरा वृत्त का 3 भाग कार जो चला है, तो इसका जो दूरी हो जाएगा क्या होगा? दूरी पर वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। अगर 3 भाग चला है तो कितना चला है? तो 3/4 चला है। तो 2π का मान होता है 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू दिया है 7 गुना 3/4। अगर 3/4 गुना करोगा 3/4, 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 2 से 2 बार में 4 में खत्म हो जाएगा। 2 से ये वाला 22 जो है 11 बार। तो यहाँ पर जो दूरी आ जाएगा हम लोग का 35। दूरी आ गया 35। और यदि अगर विस्थापन भी पूछा है तो यहाँ से कितना जल्दी हम यहाँ पहुँच सकते हैं, तो इसका विस्थापन ऐसे तक दौड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक दौड़े फिर यहाँ हो गया, यहाँ पर अगर ई 7 है तो ई भी 7 है, ई भी 7 है, तो 7 इसका मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला जो h बराबर √p² + b², जो h का मान p का मान है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सात का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 बराबर 98। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 49 का मान है 7 और √2, तो √2। तो दूरी हो गया 33 किलोमीटर, 33 मीटर और विस्थापन हो गया 7√2 मीटर। अगर ये √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है 1.414। अगर इसको गुना करते तो लगभग 9.9 मीटर आ जाएगा। और विस्थापन 33 के लमसम में यही है, यही होगा 33 के लमसम में 0.2% का अंतर है। तो अगला क्वेश्चन है, एक धावक 56 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलते हुए आधा चक्कर पूरा करता है, तो धावक की दूरी और विस्थापन क्या होगा? एक धावक है जो 56 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है? एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 56 मीटर त्रिज्या वाले है। अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो इसका आधा भाग यहाँ तक चलता है। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो ऐसे होते हुए इतना दूर चलता है। ई क्या हो गया? हम लोग का दूरी हो गया। दूरी पूछा है, दूरी और विस्थापन दोनों पूछा है। तो जो दूरी निकलेगा, दूरी बराबर वृत्त का परिधि का फॉर्मूला निकलेगा 2πr। अगर आधा चला है तो 1/2,
मतलब पूरा भाग का आधा चला है तो 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुना 56। अब कट जाएगा 8 बार में। अब 8 22 गुना 8 कर देंगे तो 16, 100 बाद में 1, 16 1 17, 176 मीटर। मीटर में तो मीटर में होगा। अगर यह विस्थापन पूछे तो विस्थापन पूछे तो यहाँ से हम सीधे दौड़ जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कम दूरी, शॉर्टकट। विस्थापन का है शॉर्टकट, जितना जल्दी पहुँच। विस्थापन, तो विस्थापन में ई जो है 56 मीटर है, जो त्रिज्या है 56 मीटर है, ई भी त्रिज्या 56 मीटर है। इन दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाता है 112 मीटर। 176 मीटर है, विस्थापन 112 मीटर है, तो सही आंसर क्या होगा 176 और 12, 112। तो ऑप्शन नंबर सी 176 एंड 112। पहले दूरी पूछा है तो पहले दूरी का है, फिर बाद में विस्थापन पूछा है तो बाद में विस्थापन का है। एक लड़का 12 सेकेंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 12 सेकेंड में 100 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है और फिर 8 सेकेंड में 60 मीटर दक्षिण की ओर दौड़ता है, तो उसकी औसत चाल और औसत वेग पूछा है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले इधर ईस्ट ले लेते हैं इसको इधर भी हम लोग ले सकते हैं, इधर भी ईस्ट ले सकते हैं। तो अगर इधर ईस्ट भी ले सकते हैं, अगर इधर ईस्ट ले तो इधर हो जाएगा वेस्ट, और इधर नॉर्थ ले तो हो जाएगा साउथ। क्या बोला है कि 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, मतलब उत्तर नॉर्थ की ओर चलता है। कितना चला 100 मीटर, 100 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है। कितना देर में चलता है तो 12 सेकंड में चलता है। फिर 60 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, साउथ की ओर 60 मीटर इधर आ जाते हैं। कितना देर इधर चला तो 60 मीटर चला। तो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल टाइम। एवरेज स्पीड वेलोसिटी स्पीड पहले क्या पूछा है एवरेज स्पीड, तो पहले एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड बराबर जो है कुल दूरी कितना है, तो इधर 100 चला है, इधर 60 चला है, तो 160 और कुल टाइम कितना ले रहा है तो 12 सेकेंड और 8 सेकेंड। कितना हो जाएगा तो 20, तो कट जाएगा बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज वेलोसिटी रहे तो एवरेज वेग मतलब औसत वेग वही एवरेज वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, तो मतलब विस्थापन ये दूरी हो जाएगी, ये होता है विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, विस्थापन बटा समय। अगर विस्थापन हम लोग कितना दिया है, विस्थापन दिया है यहाँ से 100 मीटर था, 60 मीटर इधर आ गया, तो कितना हो गया 40 मीटर हो गया। ये हो गया कितना 40 मीटर हो गया। विस्थापन है 40 मीटर, कितना एक क्या होगा 40 मीटर। और समय कितना होगा, तो कुल समय लेता है, ये जो कुल समय लेता है, अगर कुल समय ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, तो ये कितना होगा कटेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड। विस्थापन था 40 और कुल समय 20 था, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो चाल कितना आ गया हम लोग का, चाल आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और वेग कितना आ गया, औसत वेग 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 नंबर
क्वेश्चन में क्या है, एक कार 5 सेकंड अपनी चाल से 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जा 40 मीटर पर सेकंड से घट कर जो 20 मीटर पर सेकंड कर देती है, तो कार का त्वरण क्या पूछा और एक्सीलरेशन त्वरण क्या पूछा है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समांतराल, त्वरण वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन क्या है, त्वरण पहले था 40, अब घट गया, कितना घट गया तो 20 हो गया। तो वेग में परिवर्तन क्या हो, त्वरण एक्सीलरेशन कैसे होते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, वेग में परिवर्तन 40 था तो 20 हो गया। तो वेग में कितना घट गया, वेग में -20, तो -20 और समय कितना लगा घटने में, तो कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 5 4 20 मीटर पर सेकंड है ना, 20 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में तो यहाँ भी माइनस, तो त्वरण क्या होगा, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 नंबर में -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर सही हो जाएगा डी। एक 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होता है, तो त्वरण क्या होता है। 5 सेकंड में 6 मीटर से 16 मीटर हो जाता है। इसका कोई मार्क नहीं है क्वेश्चन में, क्या 6 मीटर से 16 मीटर हो जाता है, 6 मीटर से 16 मीटर, तो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो 10, तो 10 क्या होगा, प्लस में होगा। तो त्वरण बराबर होता है समय, चाल में परिवर्तन बटा में समय, चाल में वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो कितना हो रहा है, तो 10, 6 से 16 10 होगा, दोनों का 10 हो रहा है। और कितना समय ले रहा है, तो 5 कट जाएगा, केवल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड था, ये मतलब 5 सेकेंड ले रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार 5 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाल का लॉस हुआ है, गति धीरे हुई है, तो वहाँ पर त्वरण क्या होगा, मतलब जो वेग होगा क्या माइनस में आएगा, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, तो -20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, तो 5 सेकेंड में त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर -20 बटा में समय कितना लिया है, समय लिया है 5 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में तो यहाँ भी माइनस, तो सही आंसर हो जाएगा बी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है, तो निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन कथन सही है।
अब समझते हैं कि समान और असमान में क्या अंतर है। समान जैसे अगर कोई चल रहा है इधर सीधा चल रहा है, समान गति से चल रहा है, अगर सीधी एक ही दिशा में चल रहा है, समान गति से चल रहा है तो समान गति कहलाता है। अगर यही कभी इधर चल रहा है कभी इधर चल रहा है तो असमान गति से। एक वृत्त पर यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर एक लड़का अगर 20 मीटर मतलब समान चाल से भी चल रहा है, लेकिन कभी इधर चल रहा है फिर कभी इधर चल रहा है फिर कभी इधर चल रहा है कभी इधर इस करके चल रहा है, तो अलग अलग दिशा में चल रहा है तो असमान गति हुआ। अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो समान गति हुआ, तो वस्तु एक समान चाल से चलती है। ये कथन सही हो जाएगा। वस्तु अलग अलग चाल से चलती है फिर गलत हो जाएगा। वस्तु समान समय अंतराल से संबंधित है, ये तो गलत है। और समान दूरी तय नहीं करती है। वस्तु अलग अलग त्वरण के साथ यात्रा करते हैं। जैसे वस्तु अलग अलग त्वरण से मतलब कभी 10 मीटर पर सेकेंड है तो उससे बढ़कर कभी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो वो असमान गति का उदाहरण है। अब देखते हैं गति के समीकरण। गति का कौन कौन सा समीकरण होता है। तो गति का समीकरण होता है, एक समीकरण होता है v बराबर पहला जो समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, और दूसरा समीकरण जो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा समीकरण ut बराबर हाफ at स्क्वायर। एक और होता है v स्क्वायर बराबर 2as प्लस हाफ at। तो ये 3 समीकरण होता है। अगर ये 3 से जो अलग आ रहा है तो वह कथन गलत होगा ऑप्शन में। तो आज के लिए इतना ही 10 सवाल है। एक वो इंग्लिश प्रिंटिंग था वहाँ पर, आगे कल 10 सवाल करेंगे, इस पर हो जाएगा चैप्टर खत्म।